नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। आज मेरी जानकारी आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं कि आरसीएम कमीशन कैसे देती है, यानी इनकम जनरेशन कैसे होता है। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है। यहाँ दो पिक्चर देखी जा सकती है, न्यूट्रीचार्ज मैन और जियो एलाइट का। यहाँ पर देख सकते हैं कि हर प्रोडक्ट में, आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है उसमें 10 to 25% डिस्काउंट मिलता है ऑन एमआरपी पे। जैसे बाजार में अवेलेबल है ऑन एमआरपी पे परसेंटेज ऑफ मिलता है, यहाँ भी आपको एमआरपी पे 10 to 25% ऑफ मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, हर प्रोडक्ट में मिलता है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज मैन का एमआरपी है 375 रुपीज, जिसमें 20% डिस्काउंट मिला जो 300 रुपीज में आता है। लेकिन उसके बाद, डिस्काउंट के बाद भी कंपनी एक अलग सी बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करती है जो 225 रुपीज होता है। जियो एलाइट के केस में देख लिया जाए कि 119 रुपीज एमआरपी है, 20 रुपीज इसमें डिस्काउंट मिला, आपको 95 रुपीज मिलता है। लेकिन कंपनी अलग से आपको बिजनेस वॉल्यूम 48 रुपीज आपको देती है, यानी टोटल एमआरपी का 40 to 60% बिजनेस वॉल्यूम कंपनी जनरेट करती है। बाहर के मार्केट में जो आप लेते हैं आपको डिस्काउंट तो मिलता है लेकिन बिजनेस वॉल्यूम जनरेट नहीं करती है। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको एमआरपी पे ऑफ मिलता है, उसके साथ साथ बिजनेस वॉल्यूम भी जनरेट करती है और इसी बिजनेस वॉल्यूम पे हमें इनकम का जनरेशन होता है, इसी बिजनेस वॉल्यूम पे हमें कमीशन मिलता है। तो आए पीपीटी के माध्यम से देखें कि हमें कैसे कमीशन मिलता है और कितना % कमीशन मिलता है। जैसे यहाँ पर देखा जा सके कि 3 तरह के कमीशन हमें मिलती हैं। जैसे एक परफॉर्मेंस बोनस के रूप में आपको 32% कमीशन मिलता है वो बिजनेस वॉल्यूम पे, 8% रॉयल्टी इनकम मिलता है और 5% टेक्निकल बोनस मिलता है। जैसे आप यहाँ अभी ऐड हुए हैं, ऐड होने के बाद आप मान लिया जाए कि 4000 का परचेजिंग करते हैं, आपको एमआरपी पे तो डिस्काउंट मिला, उसके बाद भी कंपनी आपको जनरेट करती है 2000 बीवी। या इसका मतलब यह है कि कोई अगर हम 1000 का सामान लेंगे तो आपको 400 to 600 के बीच में आपको बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगी। ये एक रफली फिगर है, रफली फिगर यही है कि 1000 का लेंगे तो 400 to 600 के बीच में आपको बिजनेस वॉल्यूम आएगा। तो सपोज कि मैं अपने घर के सामान का यूज करता हूं, एक महीने का सामान 4000 का होता है, तो लगभग मैं 50% लेता हूं, यहाँ 2000 बिजनेस वॉल्यूम लेता हूं और उसी बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर हम लोग इसमें देखेंगे कि हाँ कैसे कमीशन और कितना कमीशन कंपनी जनरेट करती है। यहाँ एक स्लैब है, आपको पहले 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 से 4999 रुपीज तक आपको 10% आपको मिलती है। यह बिजनेस वॉल्यूम आपका और आपके नीचे ग्रुप का टोटल परचेजिंग का जो बिजनेस वॉल्यूम है सब ऐड होते हैं। दूसरी बात, अगर 5000 से एबव चला जाता है बिजनेस वॉल्यूम तो आपको 12% कमीशन मिलता है। आपको 10,000 चला जाता है तो 14% है, 20,000 से ऊपर चला जाता है तो 16.5% है। इसी ढंग से आप यहाँ पे देखेंगे 3,50,000 के एवब चला जाता है तो आपको 32% पे आ जाते हैं। इसके ऊपर जाते हैं तो आपका 8% रॉयल्टी इनकम मिलता है, 5% टेक्निकल बोनस मिलता है। तो आप यहाँ सिंपल एग्जांपल के अनुसार यहाँ समझे कि जैसे आप यहाँ पे ऐड हुए हैं, आपने 4000 का सामान खरीदा तो लगभग बीवी बिजनेस वॉल्यूम आपको 2000 मिलता है। तो 2000 इसका मतलब है कि 5000 से आपका कम है, तो इसका मतलब आप 10% पे हैं। 10% का मतलब है कि 2000 का सामान खरीदा तो आपको 200 रुपीज आपको मिलता है। उसके बाद एक तो आपको बिजनेस वॉल्यूम पे आपको 200 रुपीज मिला, उसके बाद आपको डिफरेंस कमीशन मिलता है। तो डिफरेंस कमीशन किसका मिलता है? आपके डाउन लेग में जितने सारे लोग होते हैं उसका बिजनेस वॉल्यूम ऐड होता है और उसके डिफरेंस कमीशन के अनुसार आपको पैसे मिलते हैं और टोटल आपको 45% मिलता है। 45% में क्या होता है, उसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है।
एक तो परफॉर्मेंस बोनस के रूप में आपको 32% है, जैसा कि हम लोग डिस्कस किया कि 32% आपको एक स्लैब के अनुसार मिलता है। जैसे राइट साइड के कॉर्नर में आप देख रहे होंगे 100 to 4999 तक अगर आता है तो आपको 10% मिलता है। 5000 से अगर ऊपर चला जाता है आपको 12% मिलता है। 10,000 से ऊपर चला जाता है 14% मिलता है। इसी ढंग से आगे देखेंगे 3,50,000 तक चला जाता है तो आपका करीब 32% में पहुंच जाते हैं। तो उसी ढंग से यहाँ पर देख रहे हैं 32% तक आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलते हैं। रॉयल्टी बोनस आपको 8% मिलते हैं और टेक्निकल बोनस आपको 5%। ये तीनों बोनस मिला करके आपको 45% आपको दिया जाता है। तो आप ये देखिएगा कि डिफरेंस कमीशन क्या है। डिफरेंस कमीशन ये कि आपका जो लेवल है और आपके डाउन का लेवल को अगर माइनस कर दे तो आपका वो डिफरेंस कमीशन होता है। ये डिफरेंस कमीशन आपके नीचे वाले लेग से मिलते हैं। आपको जो कमीशन मिलता है नीचे वाले लेग से मिलते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए एक तो आपके अपने सामान का खरीदारी का कमीशन मिला और दूसरी बात आपके नीचे लेग जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने परचेजिंग किया तो आपका उसका भी आपको पैसे मिलते हैं, उसका भी आपको इनकम जनरेट होता है। वो कैसे होता है जैसे हम लोग आगे देखेंगे पीपीटी के माध्यम से। जैसे आपने डिफरेंस कमीशन के बारे में देखेंगे तो जैसे आपने यहाँ पे ऐड हुए, ऐड होने के बाद में आप अपने फ्रेंड को बताएं, आपके फ्रेंड को भी अच्छा लगा तो आपने परचेज किया 2000 रुपीज का, 2000 बीबी का, जिसमें आपको कितना है 10% पे है, आपको 200 रुपीज आपको मिला। आपके नीचे वाले आपके फ्रेंड ने भी आपको 2000 रुपीज का परचेजिंग किया, उनको भी 10%, वो भी 10% के स्लैब पे हैं तो उनको भी 2000 मिला, 2000 रुपीज का परचेजिंग हुआ, उनको 10% मिला और उनको भी 200 रुपीज मिला। तो आपको इसमें डिफरेंस क्या देखेंगे, अभी आपका स्लैब कितना है 10% पे है और नीचे वाले आपका फ्रेंड है उनका भी परसेंटेज 10% है। तो 10% माइनस 10% इसका मतलब आप 0%, यानी आपको नीचे वाले लेग से कुछ भी पैसे नहीं आएंगे, माने कोई कमीशन नहीं आया, क्योंकि डिफरेंस जो हुआ ना जिसमें डिफरेंस 0 हो गया, क्योंकि 10% पे आप भी हैं और 10% पे नीचे वाले भी हैं। तो 10% माइनस 10% इसका मतलब है कि आपका नीचे वाले से कमीशन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों हैं जो एक ही स्लैब में है। जब डिफरेंस कुछ होता तो उससे अब आता। दूसरे केस में यहाँ पे देखें, जैसे आप हैं, आपके नीचे भी लोग हैं, आपने सामान 2000 का खरीदा, मैंने सेम का कैलकुलेशन लेते हैं और नीचे मिल करके 4000 का खरीदे। अब आपका क्या हो गया 2000 आपका और 4000 आपके नीचे फ्रेंड्स जो खरीदे हैं, 2 आदमी मिलकर खरीदे हैं, तो आपका टोटल 6000 का हो जाता है। 6000 का मतलब है कि 5000 से आप ऊपर चले जाते हैं। अब 5000 से ऊपर चले जाते हैं इसका मतलब आपका स्लैब चेंज होता है, आपको 10% से अब आप 12% में चले गए। तो इसका मतलब ये है कि आपके नीचे वाले जो फ्रेंड हैं वो आप 10% पे होंगे और आप 12% पे हैं, इसीलिए पहला तो आपको मिलेगा कि 2000 का 12% 240 रुपीज आएगा। और इसका डिफरेंस देखते हैं, नीचे वाले को 10% मिला, 10% आप नीचे वाले हैं और आप 12% पे हैं, दोनों अगर माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना हुआ 12% माइनस 10%, इसका मतलब 2% आपका ज्यादा है। तो किसका 2% ज्यादा, आपके जो नीचे लेग हैं, नीचे फ्रेंड्स लोग परचेजिंग किए हैं, 4000 का परचेजिंग किए हैं तो उसका 2%। तो 4000 का 2% 80 रुपीज होता है, यानी कि आपको कितना मिलेगा, आपका एक अपना परचेजिंग किए हैं तो उसका 240 रुपीज मिलेगा और नीचे आपके फ्रेंड्स सामान परचेज किए हैं, नीचे लेग वाले जो सामान परचेज किए हैं उसका कमीशन आया 4000 का कमीशन, अगर 2% देंगे तो 80 रुपीज आएगा। इसका मतलब कि आपको 240 रुपीज आपको अपने सामान का और 80 रुपीज आपके नीचे जो सामान खरीदे उसका, यानी आपको 320 रुपीज मिलेंगे। दूसरे केस में देखिए कि जैसे ये सिंगल लेग है, अब हमने मान लिया जाए कि एक आदमी को इस एक लेग में जोड़ा और दूसरे आदमी को दूसरे लेग में जोड़ा, तो यानी कि 2 फ्रेंड हो गए हैं आपके। तो आपने परचेजिंग वही किया, 2000 का ही परचेजिंग किया और नीचे वाले 2000 का परचेजिंग किए जिसमें उनको 10% मिलता है,
दूसरे लेग में भी आपको 2000 का परचेजिंग किया, उनका भी 10% होता है। तो नीचे वाले फ्रेंड का 200 रुपीज मिलेगा, क्योंकि उन लोग 5000 से कम है, उन लोग उस स्लैब में है, उनको 10% मिलता है। बी ग्रुप वाले का भी सेम है। तो आपका कितना हो गया, 2000 नीचे ए लेग का, 2000 बी लेग का, और आपका 2000 टोटल मिला के 6000 का हो गया। अब 6000 का आपको 12% मिलता है। सेम सिनेरियो, तो उसमें सिंगल लेग था, इसमें डबल लेग है, अंतर इसमें ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो आपका अपने सामान की खरीदारी का 240 रुपीज। और अब डिफरेंस कितना आया आपका, तो ए लेग में डिफरेंस आता है, ए लेग का 10% है, आपका 12% है, तो 12 माइनस 10 इक्वल टू 2% आपका मिला, यानी 40 रुपीज ए लेग से आया। और बी लेग से भी वही हुआ, आपका 2% डिफरेंस हुआ, तो 40 रुपीज इसका आया। अब आपका कितना हो गया, 240 रुपीज आपके सामान खरीदारी का, ए लेग से 40 रुपीज और बी लेग से 40 रुपीज, यानी 320 रुपीज आपको मिलता है। कंपनी आपको कमीशन देती है 320 रुपीज। थर्ड केस में लगे, अगर 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का होता है तो क्या होता है, जैसे आपने जुड़े, आपके नीचे 4 मेंबर्स हो गए, 4 फ्रेंड्स हो गए, आपने परचेज सेम किया, 2000 का ही किया, नीचे वाले चारों मिलकर के 2000 का खरीदारी किया, यानी 8000 हो गया। इसका मतलब कि 8000 नीचे वाले का, 2000 आपका, मिला के 10,000 हो गया। अब 10,000 होने का मतलब क्या है, आपको 14% के स्लैब में है, 14% स्लैब में है कि, तो इसका मतलब कि आपने जो परचेजिंग किया उसका 14% मिलेगा, यानी 280 रुपीज मिलेगा। नीचे का देखिए, क्योंकि उनको 10% से कम है, तो उनका है 12% का है। तो अब इन लोग का डिफरेंस देखा जाए, 14% माइनस 12% कितना होता है, 2%। आप 2% इसका डिफरेंस बोनस हुआ, तो डिफरेंस बोनस आपको 2% मिलेगा। लेकिन किसका 2% मिलेगा, तो नीचे वाले जितने बीवी का है, नीचे जो खरीदे हैं 8000 का खरीदे हैं, तो 8000 का 2% 160 रुपीज होता है, और आपको मिलता है अपने सामान की खरीदारी का 280 रुपीज, और आपके नीचे वाले जो सामान खरीदे हैं उसका 160 रुपीज, यानी टोटल आपको 440 रुपीज मिलता है। ये सिंगल लेग की बात हो गई। अब डबल लेग में वही सेम बिजनेस वॉल्यूम को देखते हैं, तो आपको क्या होता है, मान लीजिए एक लेग में 2 हैं और दूसरे लेग में भी आपके 2 हैं। आपने परचेजिंग किया 2000 रुपीज का, नीचे वाले एक लेग का जिसमें 2 हैं, उन्होंने बिजनेस वॉल्यूम खरीद किया 4000 रुपीज का, और सेकंड में भी 4000 रुपीज का, यानी मिलाकर के 4000 और आपका 2000, यानी टोटल 10,000 का हो जाता है। 10,000 इसका मतलब आप 14% पे हैं, तो आपके अपने सामान खरीदारी का 280 रुपीज तो मिल गया आपको। ए लेग की बात अगर देखेंगे, तो ए लेग में 10% पे है, आप 14% पे हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, आपका 14% और नीचे 10%, तो 14% माइनस 10% इक्वल टू आपको 4%। आपको नीचे वाले ए लेग से 4000 का 4% आपको मिलेगा, यानी 160 रुपीज। थोड़ा बी लेग की बात करें, दूसरे लेग की बात करें, तो उसमें क्या था, 4000 का था, वो भी 10% पे है, और आप कितने हैं, 14% पे, तो 14% माइनस 10%, इसका मतलब है 4% का डिफरेंस हुआ, और इसमें 160 रुपीज आपको मिल जाता है। तो अब आपको टोटल अमाउंट कितने मिलेंगे, तो आपके अपने परचेजिंग का 280 रुपीज हुआ, ए लेग से आपका जो मिला 160 रुपीज मिला, बी लेग से भी 160 रुपीज मिला, यानी आपको 600 का मिला। अब यहां पर देख सकते हैं दोनों में क्या अंतर है, दोनों का बिजनेस वॉल्यूम सेम है, 10,000 है, इसका भी 10,000 है, लेकिन आपने एक ही लेग है आपका, और एक लेग में आपको 440 बना, और इसमें देखेंगे आपका 2 लेग है, 2 लेग में अलग अलग 4% आया, इसका मतलब 600 रुपीज आपको आया। तो ए लेग में आपको 440 आता है, और बी आपका जब दोनों लेग चालू होता है तो आपको 600 रुपीज आता है। और हम लोग आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा ए लेग में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और बी लेग में क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, आगे हम लोग देखेंगे। जैसे 22,000 के केस में देखें कि मान लें
आपको और आपके नीचे वाले फ्रेंड्स मिलकर 22,000 का बिजनेस बनाया। जैसे आपने है और आपके बहुत सारे लोग नीचे हैं, वो मिलकर के 22,000 का बिजनेस बनाते हैं। आपने परचेजिंग सेम किया, 2,000 का खरीदा और नीचे सारे लोग मिलकर 20,000 का खरीदे। तो आपकी 20,000 आप 2,000 यानी 22,000, इसका मतलब है कि आप 16.5% के स्लैब में चले गए और नीचे वाले 16.5 के स्लैब में ये भी हैं, क्योंकि 20,000 इनका भी हो गया। और जब 20,000 के ऊपर होता है तो 16.5% में नीचे वाले भी हो जाते हैं और आप भी 16.5% पे होते हैं। तो इन लोग का डिफरेंस क्या हुआ? 16.5% माइनस 16.5%। इसका मतलब है कि आपका डिफरेंस कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब आपको 0% मिलेगा। आपको इसमें कुछ भी पैसे आने वाले नहीं हैं, केवल आपको आएंगे तो आपको 16.5% आपके सामान की खरीदारी का आएंगे, तो 330 रुपीज केवल मिलेंगे और आपको नीचे वाले से कोई कमीशन नहीं आएगा। तो टोटल केवल आपको 330 रुपीज ही मिलेंगे। नेक्स्ट केस में देखते हैं, यदि आपने काम किया, डबल लेग आपने चालू किया, अपने फ्रेंड को बताएं, आपके एक लेग में आपका 15,000 का बिजनेस बना, सेकेंड लेग में आपको 5,000 का बिजनेस बना। मान लिया आपका एक मेन लेग है, उसमें आप 15,000 बहुत सारे लोग मिल करके 15,000 का बिजनेस वॉल्यूम बनाते हैं और बी लेग में 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम बनाते हैं। तो 15 प्लस 5 यानी 20,000 का हो जाता है। अपने सामान वही जो सेम हम लोग स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं, 2,000 का सामान खरीदे हैं, बिजनेस वॉल्यूम का खरीदे हैं। इसका मतलब अब 16.5% पे हैं, तो आपको अपने सामान के खरीदारी का 330 रुपीज मिलेंगे। अब आप डिफरेंस कमीशन आपको क्या मिलेंगे आप देख सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे ए ग्रुप का डिफरेंस कमीशन क्या होगा। तो इसमें आप 15,000 का एक ग्रुप में सामान खरीदा, 14% उसका मिला, तो 14% आपका 16.5% माइनस 14%, इसका मतलब डिफरेंस कितना हुआ? 2.5% का। जब 2.5% का डिफरेंस होता है तो आपको 15,000 का यानी ए लेग में जितने बीवी का खरीदारी हुआ है उसका 2.5% आपको मिलेगा। आपको 375 रुपीज मिलेंगे। बी केस में आपको देखेंगे बिजनेस वॉल्यूम 5,000 का था, डिफरेंस कितना हुआ? आपने 16.5% पे हैं, नीचे 12% पे हैं, यानी 4.5% का डिफरेंस हुआ। इसका मतलब 4.5% आपको कितने का मिलेगा? तो नीचे 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम है तो 5,000 का 4.5% मिलता है, तो आपको 225 रुपीज होता है। तो आप देखेंगे कि आपको कितने मिलते हैं। आपको परचेजिंग, अपने जो सामान परचेजिंग किए हैं उसका 330 रुपीज मिला, ए लेग से आपको 375 रुपीज मिला, बी लेग से आपको 225 रुपीज मिला, यानी 930 रुपीज आपको कंपनी देती है। अगले केस में 42,000 के केस में देखेंगे, इसमें थोड़ा सा आप मैच करके देखिए कि आपको क्या डिफरेंस होता है। आपने एक ही लेग चला रहे हैं, एक ही लेग 1 बाय 1 चल रहे हैं, आपने जोड़ करके छोड़ दिया, आप किसी को नहीं बताया, लेकिन आपके नीचे लोग जोड़ते चले जा रहे हैं। तो उसमें आपको क्या बेनिफिट होता है? जैसे आपने सामान खरीदा, केवल खरीदा, आपको 2,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान ने खरीद लिया, आपके नीचे जो परचेजिंग हुआ उसको 40,000 का परचेजिंग हुआ। तो इसका मतलब है टोटल आपको 42,000 बीबी का खरीदारी हुआ, तो आप किस स्लैब में है? 19% के स्लैब में है, और आपको कितना मिलता है? 380 रुपीज मिलता है अपने सामान की खरीदारी का। लेकिन आप नीचे वाले को देखिए, वो 40,000 का बीबी उन्होंने भी क्लियर कर चुका है और उनका भी स्लैब 19% है। तो अब इनका डिफरेंस कमीशन मिलता है। तो डिफरेंस देखिए, आप भी 19% पे हैं और नीचे वाले भी 19% पे हैं। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कुछ नहीं है। तो आपको केवल क्या मिलता है? 0% है, तो आपको केवल यही मिलता है 380 रुपीज आपके अपने सामान की खरीदारी पर। दूसरे केस में आपको देखिए, वही 42,000 का बिजनेस वॉल्यूम है, आपका परचेज मान लीजिए कि 2001 है, तो आपने 19% पे है, आपको 380 रुपीज मिलता है, और आपके नीचे जो बीवी बनते हैं 39,999, यानी 1 रुपया कम है। 40,000 में 1 रुपये कम है
और वो 1 रुपये का आप वैल्यू देखिए कि 1 रुपये का वैल्यू क्या होता है, आपको कितने मिलते हैं। 1 रुपये कम होने के कारण नीचे वाले 16.5% के लेवल पे पहुंचे हैं और आपका लेवल कितना है 19%। अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे 19% माइनस 16.5%, इसका मतलब होता है 2.5% का डिफरेंस है। तो आपको 2.5% मिलेगा कितना, 39,999 रुपीज का। तो इसका मतलब आपको 999.9 रुपीज मिलता है। इसका मतलब राउंड फिगर किया जाए तो 1000, यानी नीचे वाले अगर 40,000 क्लियर नहीं करते हैं, 1 रुपये भी कम होता है तो आपको 1000 मिलता है। लेकिन अगर 40,000 पूरा करते हैं तो आपको 1000 नहीं मिलता है। तो ये आप डिफरेंस देखेंगे कि सिंगल लेग में कितना रिस्क होता है। अगले केस में देखेंगे, वही सेम एग्जांपल लिया मैं आपको कि सिंगल लेग और डबल लेग की बात हम लोग करते हैं। तो परचेजिंग में आपका सेम मान लेते हैं, 19% लेवल पे है तो आपको 380 रुपीज मिलता है। और नीचे वाले का परचेजिंग 40,000 पे है तो इसका 90% पे है, तो दोनों का लेवल सेम होता है, तो डिफरेंस इसमें कुछ नहीं होते हैं, 0 होते हैं। इसका मतलब नीचे के कमीशन आपको नहीं मिलेंगे और आपको केवल अपने सामान का 380 रुपीज ही मिलते हैं। सेकेंड केस में यदि आपने डबल लेग चालू किया है, डबल लेग आपके हैं और आपने परचेजिंग सेम किया है, मैंने 2000 रुपीज का खरीदा है, तो इसका मतलब 19% पे है और इसका 380 रुपीज आपको मिलेगा। ए लेग की बात करें तो आप 30,000 का मान लिया सामान खरीदे, बी लेग में 10,000 का सामान खरीदे तो 30 + 10 आपको 40,000 हो जाता है यहाँ पे। तो आपके ए लेग में 16.5% पे लोग हैं, बी लेग में 14% पे लोग हैं। तो इनका डिफरेंस देखेंगे, ए लेग का डिफरेंस कितना है, आप है 19% पे और नीचे है 16.5% पे। तो 19% माइनस 16.5%, इसका मतलब 2.5% आपको ए लेग से मिलेंगे। तो ए लेग से कितने का मिलेंगे, तो 30,000 बिजनेस वॉल्यूम का आपको 2.5% मिलेंगे, यानी 750 रुपीज मिलेंगे। और बी लेग के केस में देखेंगे आपको 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम बना हुआ है, आपका डिफरेंस कितना हुआ, आप 19% पे हैं और नीचे 14% पे हैं। तो 19% माइनस 14%, इसका मतलब होता है 5% का डिफरेंस है। तो आपको 5% आपको कंपनी देगी किस पे, तो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पे। 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का 5% 500 होता है, यानी आपको इनकम कितनी आएगी, तो पहले अपने सामान की खरीदारी का 380 रुपीज, ए लेग का डिफरेंस बोनस आपको 750 रुपीज, बी लेग का डिफरेंस बोनस 500 रुपीज। इसका मतलब है टोटल आपको 1630 रुपीज मिलेंगे। आगे केस में देखते हैं, अगर 70,000 का हो जाता है तो आप 70,000 केस में देखिए, जैसे आपका परचेजिंग आपका 2000 का सेम ही है, आपने पहुंच गया 21.5% का, आपने सामान का आपको 430 रुपीज मिला। ए लेग का, इसमें नीचे लेग का परचेजिंग आपको 68,000 होता है, इसका मतलब 70,000 हुआ। 70,000 आपने 21.5% पे हुआ, नीचे का कितना 19% पे है, आपने 21.5% पे है और नीचे 19% पे है, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ, तो 2.5% का डिफरेंस होता है, यानी आपको 68,000 का 2.5% मिलेगा और 1,700 रुपीज। तो आपके अपने सामान की खरीदारी का 430 रुपीज और आपके नीचे वाले से 1,700 रुपीज मिलेंगे, यानी टोटल 2,130 रुपीज आपको मिलते हैं। अगर दो लेग की बात करें, सेम सीन देखते हैं, आपका परचेजिंग 2,000 का है, नीचे ए लेग का परचेजिंग 50,000 का है, बी लेग की परचेजिंग 20,000 का है, आपको अपने 21.5% पे है, आपको 430 रुपीज मिलता है आपके अपने सामान की खरीदारी का। और ए लेग से आपका डिफरेंस कितना होता है, ए लेग में देखेंगे 19% पे हैं, आप 21.5% पे हैं, तो 21.5% माइनस 19% 2.5% का डिफरेंस है और यही 2.5% आपको 50,000 का मिलेगा, 1,250 रुपीज मिलेगा। सेकंड लेग में देखेंगे डिफरेंस कितना है, तो सेकंड लेग में 16.5% पे है और आपका स्लैब 21.5% पे है। अगर दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 5% होता है,
यानी 20,000 का 5% आपको मिलेगा, यानी 1,000। अब आपका टोटल अमाउंट कितने आएंगे? तो पहला अमाउंट तो आएगा आपके परचेजिंग का 430 रुपीज। सेकेंड आपको आएगा ए लेग का 1,250 रुपीज और बी लेग का 1,000 रुपीज, यानी टोटल 2,680 रुपीज आपको मिलेंगे। सेम देखेंगे 1,17,000 का सिंगल लेग में देखते हैं। आपका परचेजिंग सेम है 2,000 का, नीचे ग्रुप मिलकर के परचेजिंग किए 1,15,000 का। आपने जो 2,000 का सामान खरीदा उसमें 24% मिले और आप 480 रुपीज मिलते हैं आपको, और नीचे सामान खरीदे वो 24% नीचे वाले भी है। आप देखिएगा दोनों का स्लैब सेम है, इसका मतलब है कि डिफरेंस बोनस क्या होगा? 0। 24% माइनस 24% करेंगे तो 0 मिलेगा, यानी आपके नीचे वाले से कोई कमीशन नहीं मिलेंगे। तो सिंगल लेग में यही होते हैं कि आपके नीचे वाले पूरा कर देते हैं तो आपको वो अमाउंट नहीं मिलता है, और केवल आपको अपने परचेजिंग का अमाउंट मिलेंगे 480 रुपीज। लेकिन आपने दोनों लेग पे काम किया, 2 लेग चलाया। कोई कोई होते हैं कि भाई अपने जुड़ गए और बस खाली सामान खरीदते रहे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को कम्युनिकेट नहीं करते, कोई काम नहीं करते, तो इस ढंग से उनको मिल सकता है। उनका रिस्क होता है कि नीचे वाले, अगर कंपनी हमेशा नीचे वाले को पैसा देती है, नीचे वाले से स्टार्ट करती है पैसा देना। इसमें देखते हैं बिजनेस वॉल्यूम 1,17,000 का ही है, और इसमें आपने दोनों लेग पे काम किया। जैसे आपका परचेजिंग सेम हुआ 2,000 का ही हुआ, और नीचे वाले ए लेग से देखा जाए कि 85,000 का परचेज हुआ, बी लेग में 30,000 का परचेजिंग हुआ। इसका मतलब कि आप 24% के स्लैब में हैं, तो आपको अपने सामान की खरीदारी का 480 रुपीज मिलता है। अब डिफरेंस देखिए दोनों के, आपने 24% पे है, आपके ए लेग में 21.5% पे है, तो 24% माइनस 21.5%, इसका मतलब कि 2.5% का डिफरेंस है। तो आपको 2.5% किसका मिलेगा? तो नीचे जितने बीवी होते हैं उसका आपको 2.5% मिलेगा, इसका मतलब 2,125 रुपीज आपको मिलेंगे। सेकेंड लेग में देखें डिफरेंस कितना होता है, तो 16.5% पे नीचे वाले हैं, आप 24% पे हैं, दोनों का डिफरेंस कहेंगे तो 7.5% है, तो 7.5% आपको 30,000 का मिलेगा, इसका मतलब 2,250 रुपीज। टोटल अमाउंट कितने मिलेंगे आपको? अपने सामान की खरीदारी का 480 रुपीज, ए लेग का कमीशन 2,125 रुपीज, बी लेग का डिफरेंस कमीशन 2,250 रुपीज, यानी टोटल अमाउंट आपको 4,855 रुपीज आपको मिलते हैं। आगे केस में देखिए 175 रुपीज का सेम सीन है। आपने सिंगल लेग पे काम किया है, आपको परचेजिंग 2,000 का सेम ही है। परचेजिंग टोटल आपको नीचे जो खरीदे हैं 1,68,000 का, आप 26.5% के स्लैब में हैं, तो आपको अपने सामान की खरीदारी का 530 रुपीज मिलते हैं, और नीचे वाले 24% पे हैं, तो डिफरेंस आपको होता है 2.5%, यानी 4,200 यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे टोटल आपको इनकम मिलता है 530 रुपीज आपको अपने सामान की खरीदारी का, और जो डिफरेंस कमीशन हुआ आपको 4,200 रुपीज मिला। दूसरे केस में देखते हैं आपके डबल लेग में, डबल में आपका परचेजिंग सेम रखे हैं, 2,000 ही रखे हैं। आपके ए ग्रुप में 1,30,000 का बिजनेस है, बी लेग में 40,000 का बिजनेस है। आपको वन लेग में, ए लेग में देखेंगे 24% के स्लैब पे हैं, और आप कितना है 26.5% के स्लैब में हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 26.5 माइनस 24%, और आपके अपने सामान की खरीदारी का 330 रुपीज मिलता है। डिफरेंस जैसे बोले थे कि 1,30,000 का पर है, तो इसका 24% आता है, आपका डिफरेंस 26.5% माइनस 24%, इसका मतलब है 22.5% का डिफरेंस है। आपको इसमें मिलता है 1,30,000 का 2.5%, इसका मतलब कि 3,250 रुपीज आपको मिलता है। बी लेग में देखें डिफरेंस कितना हुआ,
बी लेग वाले 19% पे हैं, आप 26.5% पे हैं। इसका 7.5% का डिफरेंस है। और इस 7.5% डिफरेंस किसका मिलेगा आपको? 40,000 का। 40,000 का 7.5% आपको 3,000 होता है और 530 रुपीज आपके अपने सामान की खरीदारी का। ए लेग का डिफरेंस कमीशन 3,250 रुपीज, बी लेग का 3,000, टोटल 6,780 रुपीज आपका इनकम होती है। उसी ढंग से 2,62,000 का है, आप परचेजिंग सेम है, नीचे वाले 2,60,000 का सामान परचेज किया, आप 29% पे हैं, आपको अपने सामान की खरीदारी का 580 रुपीज मिलता है और नीचे वाले भी 29% पे ही है। तो आपका डिफरेंस कमीशन कितना होगा? डिफरेंस कितना होगा? 0%। इसका मतलब नीचे वाले लेग से आपको कोई फायदा नहीं है। आपको केवल अपने सामान की खरीदारी का 580 रुपीज मिलता है। लेकिन आप डबल लेग में देखिए आपका क्या होता है। डबल लेग में सेम परचेजिंग, ए लेग का 2,10,000, बी लेग का 50,000। आपको ए लेग में आप अभी 29% पे हैं तो आपको 580 रुपीज मिलता है। अब डिफरेंस आपको क्या मिलेगा वो देखेंगे। तो नीचे वाले आपको ए ग्रुप में 26.5% पे हैं और आप 29% पे हैं। तो 29% माइनस 26.5%, 2.5% आपको किसका है? 2,10,000 का 2.5% का डिफरेंस बोनस 5,250 रुपीज बनता है। बी लेग का आपको देखिए आप 29% पे हैं और नीचे वाले 19% पे हैं। इसका मतलब डिफरेंस जो हुआ आपको 10% का डिफरेंस हुआ, यानी 50,000 का 10% आपको मिलेगा, आपको 5,000। तो आपको टोटल अमाउंट कितने मिलेंगे? आपको अपने सामान की खरीदारी का 580 रुपीज, ए लेग का 5,250 रुपीज, बी लेग का 5,000, यानी टोटल 10,830 रुपीज आपके अकाउंट में कंपनी देगी। उसी ढंग से आप देख सकते हैं 3,52,000 का परचेजिंग अब मैंने सेम रखा हूं। आपके नीचे वाले भी 3,50,000 का परचेजिंग किया, आप 32% पे आ गए। आपको अपने सामान की खरीदारी का 640 रुपीज मिलता है, नीचे वाले भी 32% पे हैं। तो आप भी 32% के स्लैब पे हैं और नीचे वाली 32% के स्लैब पे है। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस 0। इसका मतलब कि आपको डिफरेंस कमीशन नहीं मिलेंगे, आपको केवल अपने सामान की खरीदारी का 640 रुपीज ही मिलेंगे। आप सेकेंड लेग में देखते हैं, सेम वैल्यू देखते हैं, आपका परचेजिंग सेम है, आपने मेहनत किया है, दूसरा लेग स्टार्ट किया है, लोगों को बताते गया है इस सिस्टम के बारे में कि सिस्टम से कैसे इनकम होती है। नीचे ए लेग में आपने 2,80,000 का बिजनेस बना, बी लेग में 70,000 का बिजनेस बना। अब आपका परसेंटेज किस परसेंटेज पे है? 32% पे। इसका मतलब 640 रुपीज आपको मिलेंगे अपने सामान की खरीदारी का। अब इस केस में देखिए ए लेग में डिफरेंस वॉल्यूम कितना होता है, डिफरेंस कमीशन कितना होता है। आप है 32% पे, नीचे ए लेग वाले 29% पे। इसका मतलब 3% का डिफरेंस है। 3% का डिफरेंस है, इसका मतलब कि आपको 2,80,000 का 3% 8,400 मिलने वाले हैं आपको। बी लेग में इसका डिफरेंस देखा जाए 32% आप हैं और नीचे वाले हैं बी लेग में 21.5% पे। दोनों का डिफरेंस होता है 10.5%। इसका मतलब है 70,000 का 10.5%, इसका 7,350 रुपीज मिलेंगे। आपका टोटल अमाउंट हो जाता है आपके अपने सामान की खरीदारी का 640 रुपीज, ए लेग का 8,400 रुपीज, बी लेग का 7,350 रुपीज, यानी टोटल अमाउंट 16,390 रुपीज आपको मिलते हैं। तो ये रही टोटल कमीशन आपको आरसीएम की तरफ से कितनी मिलती है और कैसे मिलती है। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे फॉर मोर वीडियोस के लिए। थैंक यू।